बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरु जी शिवानंद साधक महाराज जी जो हमेशा हर जगह विद्यमान रहते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और भैया जी शिवम साधक जी महाराज जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता है, तो आपको भी प्रणाम करता हूं। मेरे बड़े भाई और जिन्होंने राजनीति में मुझको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ऐसे पंडित धर्मवीर जी, मेरे को भाई साहब राजनीति में भाई साहब भी लाए थे। और मेरे बड़े भाई सम्मान्य डॉक्टर एस सी मित्तल साहब, भाभी जी, ताई जी, हमारी दोनों भाभी अनीता भाभी जी, और भाई साहब राजीव जी, जैन साहब, डॉक्टर साहब, प्रीतम मेहंदी रत्ता जी, नितिन धाकड़ जी, कृष्णा खंडेलवाल जी, यहाँ पर विराजमान पूजा के योग मदन लाल जी भाई साहब और हमारे भाई साहब सब बैठे हैं। पूजा के योग सारे भक्तजनों और मेरी माताएं बहनों, सबसे पहले तो मैं भाई साहब मित्तल साहब को और गुरु जी आपको इस बात के लिए आपका साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे पावन अवसर पर मुझ जैसे छोटे से आदमी को यहाँ बुलाया और सम्मानित किया। भाई साहब अभी कुछ बात कह रहे थे गुरु जी को लेकर के कि मैं तो कुछ नहीं जानता था। भाई साहब ये कलयुग है और कलयुग के लिए एक बात कही गई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। या तो भगवान का नाम ही आदमी ले लेता है ना, उसी से उसका भवसागर पार हो जाता है। महाराज जी मैं ठीक कह रहा हूं ना। और सत्संग की जहां तक बात है तो रामायण जी में कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग के बिना तो कुछ है ही नहीं, इसलिए सत्संग सबको करना चाहिए। हम तो राजनीति करते हैं और सुबह से शाम झूठ बोलते हैं, किसी को क्या बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन महाराज जी मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, जब मंदिर में चला जाता हूं, आपके पास आ जाता हूं या कथा सुनने बैठता हूं, मैं सब कुछ भूल जाता हूं और अंदर से ऐसा मन करता है यहीं बैठा रहूं। मैं एक दिन एक अनूप जलोटा जी का एक भजन सुन रहा था, उसमें वो बोल रहे थे कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। इसका जवाब आप सुनोगे ना और आपने एक भी अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो गुरुजी इन सब का उद्धार हो जाएगा। उसमें लिख रहा है साहब, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। पाप कर्म अगर कोई व्यक्ति करता है वो जमीन से भी भारी होता है, पृथ्वी माता से भी। और क्रोध अग्नि से तेज है। मुझे तो पिछले 3-4 साल से गुस्सा आना बंद हो गया साहब। भाई साहब गुस्सा ही नहीं आता। क्रोध अग्नि से तेज है और स्वीकार करोगे इस चीज को। और कलंक काजल से कारी, और कलंक अगर किसी व्यक्ति पे लग जाए तो काजल से भी काला होता है। मैं तो वैसे भैया जी महाराज के सामने मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, क्योंकि बाकी मैं इन्हीं से सीखता हूं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और भैया जी जहां भी आपकी कथा हो आप तो मुझे सूचना दे दिया करिए, मैं निश्चित रूप से टाइम निकाल कर पहुंचा करूंगा। आप सबका बहुत आभार। बोलो शंकर भगवान की जय।